जय हिंद साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं फौजी हूँ, पूर्व सैनिक हूँ और सैनिकों के दर्द को भली भांति समझता हूँ। इसलिए बार बार कुछ न कुछ कहने के लिए आना पड़ता है। साथियों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप अपने देश के पूर्व सैनिक की समस्याओं को अगर नहीं सुलझा सकते, आप आरोप देकर के आरोप छीन लिए। फलतः 20 फरवरी 2023 से हमारे पूर्व सैनिक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय केंद्र सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। नतीजतन हमारे सैनिक संगठन भी मोदी से मिलकर के, केंद्र से मिलकर के चाह रहे हैं कि यह आरोप में जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है वह दूर हो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि केंद्र सरकार पूर्व सैनिकों की सुनेगी। साथियों, आप रेल रोकने की बात करते हैं, मैं बात करता हूं सबसे पहले जो वीर बहादुर हैं, सुरेंद्र पहलवान है, गौरव सेनानी है, जितनी भी पूर्व सैनिक संगठन है, जितने भी, वो आगे आए। और एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, सभी देश के तमाम पूर्व सैनिक, देश में अगर पूर्व सैनिकों के हक की आवाज़ को अगर किसी ने बुलंद किया है तो वह साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने बुलंद किया है, किसी और ने नहीं। तो मैं चाहूँगा कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ही, जो हमारे वीर बहादुर हैं, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो वेटरन इंडिया हैं, जो सुरेंद्र पहलवान जी के संगठन हैं, गौरव सेनानी है, जितनी भी तमाम संगठन हैं जिनको लग रहा है, या फिर अभी आपने FBA बनाया, FBA बनाने में सारा श्रेय साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का है। इस आंदोलन को इतना लंबा ले चलने में भी सारा श्रेय उन्हीं का है। मैं इसके लिए सैल्यूट करता हूं। आप सैल्यूट के काबिल हैं। तभी तो मैं भी 5 बार गया हूं। मैं भी 5 बार गया हूं आपके आंदोलन में। इसीलिए गया हूं कि मुझे लगा कि नहीं, जो हमारे साथ हकमारी हुई है इसके लिए अब आवाज़ बुलंद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोट बैंक हमारे पास है। और ये बात मैं सिर्फ अपने पूर्व सैनिकों को ही नहीं, देश के माननीय सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारे पास 28 लाख परिवार जो रिटायर्ड हैं, 28 लाख परिवार हैं। उसके बाद जो सेवारत लगभग 15 लाख, 43 लाख हमारे पास पूर्व सैनिक हैं, और सैनिक सेवारत और रिटायर्ड मिला करके इतने परिवार हमारे पास है। हमारे पास वोट बैंक है और आपने आरोप का हक अधिकारी को दे दिया। मैं आपसे ये कतई नहीं कहता हूँ कि आपने क्यों दिया, आपने हमारा हक छीन क्यों लिया। माननीय मोदी जी, आप आरोप दे करके और पुनः आरोप से हम लोगों को वंचित कर दिए। इसके लिए आज 225 दिन से ऊपर हो चुके हैं। हमारे पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन पर आपके नाक के नीचे जंतर मंतर पे बैठे हैं, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया। मैं ये मान रहा हूं कि आप जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। आप जिस सर्जिकल स्ट्राइक, जिस पुलवामा की शहादत, जिस सैनिकों की शहादत पे आप सत्ता में आए, जिस के बदौलत आप 2019 में पुनः सत्तासीन हुए, आज उन्हीं को आप सड़कों पर मजबूर करके रखे हैं। वो जंतर मंतर पर बेबस हैं, लाचार हैं। यह बात आप मत भूलिए कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र कभी भी किसी को सत्ता दे सकती है और सत्ता ले सकती है। सत्ता के घमंड में आकर के माननीय केंद्र सरकार जो ये काम कर रही है, देश के पूर्व सैनिकों को सड़क पे ला करके रख दिया। ऐसा विश्व के किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ है। और यह बात सोचने वाली बात है। हमारे पूर्व सैनिकों ने, हम लोगों ने अपने सांसद, सभी स्थानीय सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को पत्र लिखा, SDO DM के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति महोदया तक को पत्र दिया। लेकिन
ये दम्भी सरकार ये चीज़ सुन नहीं रही है। खैर कोई बात नहीं, एक दिन सबका आता है। वोट बैंक तो हमारे पास है, ये मैं सीना ठोक के कहता हूँ मोदी जी कि वोट बैंक हमारे पास है। हम वोट बैंक से आपको जवाब देंगे। आप ये मत सोचिए कि 2019 वाला हाल हम आपके पीछे घूमते रहेंगे, कभी नहीं घूमते रहेंगे, चूँकि आप हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी किए हैं, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी किए हैं। इसलिए सबसे पहले मैं कहूँगा कि रेल रोको आंदोलन जो 25 नवंबर को प्रस्तावित है, उसके लिए पहले सभी संगठन को एक किया जाए, सभी संगठन को। मैं इस माध्यम से वीर बहादुर जी से निवेदन करता हूं, सुरेंद्र पहलवान जी से निवेदन करता हूं, मैं पैर पकड़ता हूं आप लोगों के। आप लोग सैनिक जवानों के मनोबल को तोड़िए मत, सरकार के सामने जवानों का मजाक मत बनाइए, पूर्व सैनिकों का मजाक मत बनाइए। और सरकार ये देखना चाहती है, हमारे पास संख्या बल है, हम 28 लाख पूर्व सैनिक हैं, हम पंथ जो अभी सर्विंग हैं वो भी कल रिटायर्ड होंगे, उनके भी ज़रूरत की बात करते हैं, उनके भी हक की बात हम कर रहे हैं। इसलिए सभी संगठन मैं निवेदन करता हूं, मैं पैर पकड़ता हूं आप सभी का, वीर बहादुर, गौरव सेनानी, सुरेंद्र पहलवान जितने भी हैं, सभी से मैं निवेदन करता हूं कि प्लीज़ एक संगठन में आइए। एक साथ आने के बाद संख्या बल होगा, और अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम अभी नहीं कुछ कर पाएंगे तो मुश्किल है। ओरोप 1 देने वाली सरकार ओरोप 2 में हम लोगों को वंचित कर दिया है, इसलिए हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे सत्ता उखाड़ के फेंकनी पड़े या अग्निवीर ला करके सेना के पेंशन बंद करने की साजिश रचे, सब कुछ देश को, जनता को बताएंगे, देश की जनता को बताएंगे कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर 1 मैन आर्मी की सरकार क्यों ऐसे देश को तबाह करने में लगी हुई है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करूंगा, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो इतना सुंदर आप लीड कर रहे हैं, 20 फरवरी से लगातार धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे जो चल रहा है और अभी भी अनवरत चल रहा है और सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है, मैं चाहूँगा एक बार नहीं तो मैं पहल करता हूँ, मैं पैर पकड़ लूँगा वीर बहादुर का, मैं पैर पकड़ लूँगा सुरेंद्र पहलवान का, मैं पैर पकड़ लूँगा गौरव सेनानी का, जितने भी संगठन और ये अर्जुन सिंह वगैरह जिनको इतना आगे लाया गया। आपने जो गलत किया है, नलिन तलवार जी को छोड़ दीजिए, जो लोकेंद्र जी हैं, लोकेंद्र जी आपने भी गलत किया है। देखिए, सत्ता का सुख आपको व्यक्तिगत अगर मिल गया तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप अगर सत्ता का सुख हासिल कर लेते हैं, उससे पूरे सेना को नहीं फायदा हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप ऐसे गलत तरीका को छोड़ें और पूर्व सैनिकों के सम्मान में जितना भी हो आप आगे आइए, सब एकजुट होकर के सर्वसम्मति से निर्णय लीजिए। सरकार से ये मांग मनमानी है, चूँकि हम कोई मांग नया नहीं मांग रहे हैं। हमने तो कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की टीम बना करके हमारी मांग पे विचार कर लीजिए आप सहानुभूतिपूर्वक। रेल रोकना पड़ेगा, हम वोट का बहिष्कार करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सब एक साथ आइए। एक साथ जब आ जाएंगे, सरकार तोड़ रखी है, कोई सरकार से मिल करके अलग संगठन बना करके चल रहे हैं, वो यही दिखाना चाहते हैं कि हम पूर्व सैनिक को तोड़े हुए हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, मैं पैर पर के विनती करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।